फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। APC के ऊपर शामी साहब ने बड़ी उम्दा तजवीज़ दी कि बाकायदा एक दावतनामा लेके हुकूमती किसी शख्सियत को जाना चाहिए खान साहब के यहाँ, ताकि ये फॉर्मेलिटी भी पूरी हो और भरम के साथ आगे से उन्हें रिसीव भी किया जाए, ना की गुंजाइश ना रहे। फ़ारूक साहब, बाकायदा कोई इन्विटेशन आपको नहीं दिया गया? क्योंकि असद कैसर साहब ये कहते हैं कि सिर्फ एक वर्बल टेलीफोन कॉल है यार सादिक साहब की। नहीं, को बाकायदा डिसीजन तो कोई अपना इस हवाले से हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया। जो फॉर्मल दावतनामा होता है तो असद कैसर साहब को अगर टेलीफोन के ऊपर उन्होंने दावत दी है तो आप उनकी संजीदगी का आलम देख लेंगे। अगर आपको बाकायदा दावतनामा मिलता है बिलफर्ज, तो क्या फिर PTI जाने को तैयार होगी APC में? जाहिर बात है, देखें ये तो काबिल गौर है और इसके ऊपर हम अपनी बिल्कुल डिस्कशन करके इसके ऊपर अपना लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। अब तो 2 दिन APC भी जो है वो आगे जा चुकी है और के रवैये हैं, उन रवैयों के ऊपर हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। लेकिन जहाँ कहीं मुल्क और कौम की फायदे की बात आएगी, जहाँ कहीं मिली यकजहती की जरूरत होगी, वहाँ पर हम क्यों ना आगे आगे होंगे, हम पीछे नहीं देंगे। और इस हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन एक तरफ हमारे रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी होती हैं, एक तरफ जो है वो दीवार से भी लगाया जाता है, दूसरी जानिब हमें दहशतगर्द भी बनाया जाता है, 780A के पर्चे भी काटे जाते हैं, और दूसरी तरफ फिर हमें दहशतगर्द बना के फिर कहते हैं APC में भी आप शामिल हो। तो ये एक शर्त तो नहीं है आपकी जमात की यहाँ से कि पहले ये पकड़ धकड़ तो बंद करें ना, फिर आते हैं APC में? नहीं, देखें, जब आपने एक माहौल बनाना होता है उसके अंदर फिर आपको भी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे नजर आए ना, फिर जिससे आपकी जो बिला वजह की एक आपने टेंशन जो है वो क्रिएट की हुई है वो फिर खत्म हो। आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी ने कोई गलत काम किया उसके ऊपर आप जरूर कार्रवाई करें, लेकिन आप बंदा पहले गिरफ्तार करते हैं, FIR आप बाद में काटते हैं। मगर फारूक हबीब साहब, ये जमानतें तो हो चुकी हैं, मेरा ख्याल सारे लोग रहा हो चुके हैं। शेख साहब की कल तक समाप्त नहीं, देखें, एक तो शामी साहब रिहाई का अमल है, जाहिर बात है बहुत एक अदालतें पाकिस्तान की आज़ाद है, लेकिन हम तो रवैयों की बात कर रहे हैं ना। दुरुस्त है। जहाँ पर इस किस्म के रवैये हैं वहाँ पर साथ में आप कहें कि आप आके सिर्फ बैठे, वो क्या सिर्फ आई वॉश है या एक सिंबॉलिकली, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए किया जा रहा है। अभी तो नैब के कानून में तरमीम हो गई है, वगरना आपके दौर में तो नैब जो थी वो भी अपने हाथ दिखा रही थी। लोग 80-80 दिन 90-90 दिन के रिमांड पर जेलों में रहते थे, महीनों, वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। तो आपको तो ये भी फायदा है ना कि नैब के दांत का तोड़ दिए गए हैं। जाहिर बात है, अब तो जो तरमीम उन्होंने की हैं उसमें चोर और सब, जिसने चोरी नहीं भी की और जिसने चोरी भी की है, सब एक बराबर हो गए हैं। तो अब तो नैब वैसे ही खत्म हो गया। ये बताएं कि आपने ये जो अपना फ्लैट था वो खाली नहीं किया, उसको उन्होंने ताला तोड़ा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? पार्लियामेंट लॉजिक्स की बात करें आप? जी शामी साहब, आप जहां भी देखेंगे वहां आपको इनका अग्रेशन ही नजर आएगा, इनका फाशिज्म नजर आएगा। इस तरह की बदज़ौकी जो है वो तो इससे पहले देखने में नहीं आई। हमें ये अर्ज कर देते तो हम खाली कर देते। मैं तो कोई जब से अप्रैल से हमारी रजीम चेंज साजिश हुई है, वो एक आध बार के अलावा, वो भी चंद घंटों के अलावा, मैं तो वहां पर गया भी नहीं। वहां पर मेरा सामान जरूर पड़ा था, वो हमें बता देते, हम सामान, इनको इतना नागवार गुजर रहा था इनकी तबीयत पे, हम सामान भी वहाँ सामान तो महफूज रहा ना, बच गया सामान आपका। नहीं, वहाँ पर जाहिर बात है कि जो बंदा है बशर है उसका तो सादगी से जिंदगी गुजर रही थी, थोड़ा सा सामान था, मेरी तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिनके और ताले तोड़े हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि अगर किसी की कोई गैर मौजूदगी में कार्रवाई। ये जो पुराने कपड़े थे, ना तस्वीरें बता, ना हसीनों के खतूत। नहीं, हसीनों खतूत वाली बात रहने थे, अब शेयर किया, पुराने कपड़े थे बस। हाँ, पुराने कपड़े थे। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं, एक तजवीज़ थी कि अगर APC में जाना भी आपको पड़ता है तो शेख साहब और आजम सवाती साहब को भेजा जाएगा। नहीं, लोग कह रहे हैं पार्टी में इस पे मुशावरत, हमारी तजवीज़ थोड़ी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब की तजवीज़ थी। नहीं, देखें, अभी कोई हतमी फैसला इस हवाले से जो है वो नहीं हुआ, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पहले बाकायदा दावतनामा तो मिले ना इनको। देखें, हम पिछले, अब संजीदा मैं आपको बताता हूँ, देखें पिछले 8 माह से हम ये शोर मचा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है।
ये इनके वुज़रा कहते थे ये पीटीआई शोर मचा रही है। मुराद सईद पिछले 6 महीने से वीलॉग्स कर रहा है कि भाई सवात में लोग आगे, लोग बाहर निकले, रैलियां निकाली, यहाँ पर आपकी फेंस काटी जा रही थी जिसको लोगों ने अपना पेट काट के कौम के टैक्स के पैसे से वो बाढ़ लगी थी। वो जब बाढ़ काटी जा रही थी कोई ना कोई तो दरअंदाजी हो रही थी ना हमारे मुल्क के अंदर। फारूक साहब वो कहते हैं 32 अरब सालाना दिया जा रहा था दहशतगर्दी के मद में, उसका मुकाबला करने के लिए वो कहीं नहीं लगा। अर्ज सुन लें, ये भी एक झूठ है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर दहशतगर्दी का जिसमें बहुत बड़े इफेक्ट्स आए हैं, चाहे वो फाटा हो चाहे वो सवात का एरिया हो। ये 1% ऑफ एनएफसी जो आ रहा था ये वहां की रिहेबिलिटेशन के लिए था, दहशत ज़दा इलाकों की, सिक्योरिटी के ऊपर नहीं था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा ने 9 साल में 600 अरब रुपया सिक्योरिटी पे खर्च किया है। 4 पुलिस के नए स्कूल बने हैं, स्पेशल दहशतगर्दी से निपटने के लिए कॉम्बैट फोर्स बनी है, एलीट ट्रेनिंग स्कूल जो है वहां पर बनाया गया। लग रहा है ना वो तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, वो कहते हैं फोरेंसिक लैब नहीं बनी, कोई सेफ्टी प्रोजेक्ट नहीं बना, बड़े एतराजात हैं आप पर। ये भी झूठ है, इनका प्रोपेगेंडा है। अब ये भी सुन लें, खैबर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डीएनए लैब कब के हम भी पीटीआई की हुकूमत में आया। वो आईजी साहब कह रहे हैं वो रिपोर्टें गलत बनाती है। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना रिपोर्टें गलत बनाते हैं। इनकी तो रिपोर्टें भी आपको पता लंदन में जाके बनती हैं, इलाज भी बाहर होता है। वो तो लाहौर में लेबोरेटरी मौजूद है। नहीं, चले लाहौर में तो जो मौजूद है, इन्होंने तो आज 400 अरब रुपया सेहत कार्ड का भी पंजाब का रोक दिया जहां आप रहते हैं। अब आप भी इलाज नहीं करवा सकते, कोई आम आदमी भी नहीं करवा सकता, वो भी रोक दिया इन्होंने। वहां तो इनसे क्या बैद है। देखें, वहां तो निगरान हुकूमत है। जब आपने एपीसी बुलानी है ना, वफाक ने रोका ना, वफाक ने अप्रूवल देनी। जब आपने एपीसी बुलानी है तो फिर आप जाके नमक पाशी नहीं करते। जिस सूबे में आप जाएं, जिस सूबे के लोगों ने कुर्बानियां दी हो, उधर की पुलिस ने कुर्बानियां दी हो, उनके जख्मों पे आप नमक नहीं छिड़कते। बताएं ना, फाटा का 55 अरब रुपया देना था वफाक ने, 3 अरब रुपया दिया है। अच्छा, जो फाटा की तनख्वाहें थी उसमें से भी 70 करोड़ रुपया महाना काट लेते। आप जाते जाते ये बताएं कि ये बात आपकी ठीक है, जेल, ये एपीसी की बात तो होगी आपसे। अब जेल भरो तहरीक आपका अगला पड़ाव है, क्योंकि उससे पहले लॉन्ग मार्च भी आपने कर लिया, एहतजाज भी कर लिया, असम्बलियाँ भी तहलील कर ली। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि आपकी एहतजाजी सियासत का तीसरा ये मरहला आन पहुँचा, या तीसरा ये मोड़ है, तो जेल भरो तहरीक कब से शुरू करें, क्योंकि वाजे नहीं हो रहा। और क्या अहम रहनुमा आप जैसे वो भी गिरफ्तारियां देंगे? देखें, जो जेल भरो तहरीक है ये हमने बतौर एहतजाजन इसका जो है वो ऐलान किया है। उसकी वजह यह है कि हमें ये नहीं पता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे ऊपर कौन सी एफआईआर है और किस एफआईआर में मुझे इन्होंने उठा लेना है और बाद में उसे शो करना है। अब जो मुज़क्किर खेज एफआईआर मेरे पे दर्ज की गई कि 50 वर्दी वालों की मैंने वर्दियां भी फाड़ दी हैं वहां पर, पुलिस वालों की, उनके साथ टिकटी भी कर ली है। जी। और मैं निहत्ता था, वो असले से लैस तरबियत याफ्ता थे। तो जब ये वैसे फारूक साहब आपस की बात है, बड़ी बरमला बात करें, इससे ज्यादा मुज़क्किर खेज इल्जाम नहीं हो सकता कि दिन दिहाड़े वो फुटेज भी सामने है, आप गैर मुसल्ला हैं और मुसल्ला तरबियत याफ्ता पुलिस कारवान को आपने लूटा है, ये नाकाबिल फहम है। आप ये बताएं, मगर गिरफ्तारी तो आपकी नहीं हुई ना? बच गई नहीं, गिरफ्तारी तो चले, वो तो जमानत कबल वक्त मुझे मिल गई ना। मगर आप भी कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए थे, ये तो बात माननी पड़ेगी ना। अब अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं जाके उनको पेश कर देता हूँ। तो आपने तो खुद कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, जेल भर बिल्कुल तैयार है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप इतने जज्बाती ना हुआ करें। ये मुक्के मारने, गाड़ियों पे उलझना बड़े लीडरों का सेवा नहीं है। अभी लंबा करियर है फारूक साहब का, आप ये कहना? नहीं, देखें, बिल्कुल वो तो आपका जो भी सियासी तौर के ऊपर जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो तो होना ही होना है। नहीं, दुरुस्त है। लेकिन मैंने तो बतौर, आप तो ना लिखे ना, देखें, जज्बात में आके भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं तो उनको सिर्फ ये कह रहा था। अच्छा, आप ये बताएं मुझे, अदालत आपको बुला रही है, आप वहाँ इनको लेके जाएं। तो मैं तो सिर्फ मैंने तो एक बगैर नंबर प्लेट वीगो डाले को रोका था। अब मुझे तो नहीं पता था कि पीछे ठीक है पूरा जो है वो तरबियत याफ्ता कमांडोज का कारवां भी साथ में। मतलब ये है, ये जरा सुल्तान राही के स्टाइल में डाले रोकने भी नहीं चाहिए। ये आप मतलब जिम्मेदार लीडर हैं। एक बात मुझे बताएं, जेल तो भरेंगे आप उस वक्त जब कोई कानून तोड़ेंगे। ये जेल भरो तहरीक जो है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती है। दरअसल कानून तोड़ेंगे और आओ हमें पकड़ो, तो फिर कानून कौन सा तोड़ेंगे आप?
देखें, बुनियादी तौर के ऊपर शामी साहब, ये तो आप रजा कराना तौर के ऊपर अपने आप को जाकर पेश नहीं, करेंगे। किस बात पे? नहीं, रजा कराना तौर पर जेल ऐसा नहीं होता। रजा कराना तौर पर जेल क्यों सुनो आपके लिए खुले? गांधी जी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, हिंदुस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो, अंग्रेजों से कहा था। अब आप वो कानून शिकनी करते थे, कानून तोड़ते थे। मुझे शामी साहब आप ये बताएं कि जो अब गिरफ्तारियां हो रही हैं वो कौन सी कानून शिकनी पे हो रही हैं? आप वो तो वो कर रहे हैं ना, आप तो कोई कानून तोड़ेंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग अभी गिरफ्तारियां कर रहे हैं वो किसी कानून शिकनी पे नहीं हो रही। तो अब तो हम चाहते हैं FIR तो दर्ज हो रही है ना। चलिए कि हम अपने आप को पेश कर देंगे। तो कैसे पेश करेंगे? हम कहेंगे हम सबको पकड़ के, वो कहते हैं इसका जो बैकग्राउंड है ना माजी को, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे जरा इससे आखिरी सवाल पूछे, थोड़ी सी इजाजत लेते हैं। अच्छा फरूक, ये बताएं कि ये अब 90 रोज से ऊपर अगर वक्त हुआ सूबाई असेंबली के इंतखाब से, फिर जेल भरो तहरीक का अमली आगाज होगा या अभी फौरन अमली आगाज करने जा रहे हैं? नहीं, ये देखें, ये तो हमने ऐलान किया है। जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मावरा कानून गिरफ्तारी है। जहां तक रह गई बात इंतखाबात के हवाले से, वो पंजाब में 24 रोज गुजर चुके हैं, 66 रोज बाकी बचे हैं। KPK में 20 रोज गुजर चुके हैं, वहां भी तकरीबन को 70 रोज रह गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा, गवर्नर्स भाग गए हैं अपने इख्तियार से, आईनी इख्तियार से। ये जो कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात हैं, अगर आप सब रहनुमा गिरफ्तारियां देंगे तो वो इंतखाब कौन लड़ेगा फिर? नहीं, देखें, इंतखाब भी लड़े जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम, अच्छा, वो रहनुमा नहीं देंगे गिरफ्तारी? पाकिस्तान के अवाम जो है वो इन इंतखाबात को भी लड़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे तो अब आम इंतखाबात होने चाहिए। सूबों के तो आम इंतखाबात ड्यू हो गए हैं ना, वो भी नहीं करवा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फारूक।